देखिए इसके अंदर आप कहता है कि पीएल अकाउंट दिया हुआ है चंदन, ठीक है, चंदन का पीएल अकाउंट दिया हुआ है और इसमें कुछ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट है कि 12,000 रुपया वर्कर को दिया है, वो वर्कर उसके घर में काम करता है। तो जब वर्कर आपके घर पर काम करता है और उसको आप सैलरी देंगे तो वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो जाएगा 12,000 रुपया। फिर कहते हैं कि डेप्रिसिएशन में 6,000 ऐसा डेप्रिसिएशन है जो अनएब्जॉर्ब है, मतलब इसको अभी तक हमने एब्जॉर्ब नहीं किया है, तो ये भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस होगा। लीगल एक्सपेंसेस में 2,000 ऐसा है जो उसके लॉयर को दिया गया है पर्सनल केस के लिए, उसका घर का घरेलू मामला था और उस केस के लिए आप दिए हैं, तो वो भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो जाएगा। 8,000 रुपया स्टाफ वेलफेयर फंड में दिए हैं, स्टाफ वेलफेयर फंड में पैसा देना ये भी डिसअलाउड है। जितना रुपया आपका बैड डेप्ट रिकवर्ड हुआ है उसमें से 8,000 रुपया ही अलाउ हुआ है, तो जितना बैड डेप्ट रिकवर्ड हुआ है 20,000 में 8,000 ही अलाउ है, तो 12,000 रुपया डिसअलाउड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट हम लोग ले लेते हैं 2,88,000 रुपया। उसमें सैलरी है सबसे पहले 3,30,000, लेकिन सैलरी का जो पहला एडजस्टमेंट है वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो जाएगा 12,000 रुपया डिसअलाउड, क्योंकि वो घर के वर्कर को दिया है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस पे अलाउेबल होता है डेप्रिसिएशन 6,000 रुपया डिसअलाउड, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 6,000 रुपया डिसअलाउड। जीएसटी अलाउेबल होता है। लीगल एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया हुआ है कि 2,000 रुपया अपने पर्सनल केस को लड़ने के लिए दिया है, तो ये भी 2,000 रुपया डिसअलाउड हो जाएगा। इनकम टैक्स 14,000 रुपया, इनकम टैक्स पूरी तरीके से डिसअलाउड होता है। एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट, पेटेंट राइट खरीदने में 24,000 रुपया खर्चा किया, तो पेटेंट राइट खरीदने ये कैपिटल एसेट है और अगर इस पर आप खर्चा किए तो इसका 25% डेप्रिसिएशन घटाकर बाकी डिसअलाउड हो जाएगा, तो इसका 24,000 रुपया है, उसमें 25% 6,000 रुपया माइनस कर दीजिए तो बाकी 18,000 रुपया डिसअलाउड होगा। डोनेशन 4,000 रुपये इन कैश, डोनेशन कैश में दीजिए चाहे डोनेशन चेक में दीजिए, ऑलवेज डिसअलाउड होता है, तो ये 4,000 डिसअलाउड। रिपेयर अलाउेबल है। प्रोविजन फॉर बैड डेट ये डिसअलाउड होता है, बैड डेट जो होता है वो अलाउेबल होता है, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट जो होता है वो डिसअलाउेबल होता है। जनरल एक्सपेंसेस के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, वो जनरल एक्सपेंसेस में लिखा था कि 8,000 रुपया स्टाफ वेलफेयर फंड में दिए हैं, तो वो डिसअलाउड है, तो वो 8,000 रुपये हम लोग जोड़, ये हो गया टोटल डिसअलाउड एक्सपेंसेस। अब आइए आप डिसअलाउड इनकम, तो बैड डेप्ट रिकवर्ड है 20,000, लेकिन उसमें से कहता है कि बैड डेप्ट जितना रिकवर्ड हुआ है उसमें 8,000 रुपया ही अलाउेबल है, तो बाकी 20,000 में 8,000 आप माइनस कर देंगे तो 12,000 रुपया डिसअलाउड। डिविडेंट 12,000, ये भी डिविडेंट अदर सोर्सेज का इनकम है, इस हेड का इनकम नहीं है, तो ये 12,000 रुपया डिसअलाउड इनकम है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी हाउस प्रॉपर्टी चक्र का इनकम है, इसलिए ये 18,000 रुपया अदर हाउस प्रॉपर्टी का जो होगा अदर चैप्टर जो हो गया उसका इनकम है, तो ये भी डिसअलाउड है। इस तरह से 3,16,000 रुपया टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस हुआ। चलिए अभी 60 नंबर में कोई समस्या है तो बताइए। सर ये सर पेटेंट राइट, हाँ पेटेंट राइट ये एसेट, और एसेट्स इसके पहले भी आप देखे हैं कि एसेट्स अगर परचेज करते हैं तो इसको जाना चाहिए था बैलेंस शीट के एसेट साइड में, लेकिन ये चला गया पीएल अकाउंट में, तो इस पर पेटेंट राइट पर 25% का डेप्रिसिएशन घटाते हैं और उसके बाद जितना होता है बचता है वो सब डिसअलाउड हो जाता है। सर ये जितना क्वेश्चन पेटेंट राइट दिया रहेगा सब में 25% घटा देख लीजिए जो क्वेश्चन ऐसा और आया है उसमें भी ऐसा हुआ है, आप पीछे भी क्वेश्चन देख सकते हैं, 2 क्वेश्चन में ऐसा हुआ है। और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में? नो। क्वेश्चन नंबर 9 में चले। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले दिया हुआ नेट प्रॉफिट 4,70,305 रुपया, तो नेट प्रॉफिट जोड़ दिए। अब उसके बाद आप उसके एक एक करके आइटम पढ़ते जाइए। सबसे पहले ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी अलाउेबल होता है। जनरल एक्सपेंसेस भी अलाउेबल होता है। बैड डेप्ट अलाउेबल होता है, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट या रिजर्व फॉर बैड डेप्ट डिसअलाउेबल होता है। तो बैड डेप्ट 2100 ये तो अलाउेबल है, लेकिन रिजर्व फॉर बैड डेप्ट जो 3,000 है ये डिसअलाउड है। रिजर्व फॉर बैड डेप्ट डिसअलाउड हो गया 3,000 रुपया। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउेबल होता है।
एडवर्टीजमेंट अलाउेबल होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये मालिक का फायदा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये मालिक काम करता है, तो ये भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस में जोड़ा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये अलाउेबल है। डोनेशन अभी आपको बताएं कि या तो कैश से दीजिए या चेक से दीजिए, डोनेशन ऑलवेज डिसअलाउेबल होता है। ये डोनेशन 3,870 डिसअलाउड है। डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं बोला, इसलिए हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे। उसका नीचे बोला है कि उसका अलावेबल डेप्रिसिएशन है 1,000 रुपया, तो टोटल डेप्रिसिएशन है 12,000, उसमें से 1,000 ही अलावेबल है, तो बाकी का जो 200 बचा वो डिसअलाउड है, तो वो 200 रुपया डिसअलाउड। अभी तो बिजनेस है तो इनकम के रूप में कमीशन आपको मिल सकता है, इनकम के रूप में डिस्काउंट भी मिल सकता है, कोई और रिसिप्ट है सैलरी रिसिप्ट वो भी मिल सकता है, लेकिन रेंट और बिल्डिंग ये डिसअलाउड इनकम होगा, वो इस चैप्टर का इनकम नहीं होगा। और कैपिटल गेन ये भी कैपिटल गेन चैप्टर का होगा, ये एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है रेंट ऑफ बिल्डिंग, और एक कैपिटल गेन चैप्टर का है, इसलिए ये दोनों डिसअलाउड इनकम है, तो ये दोनों को माइनस कर देंगे डिसअलाउड इनकम में, तो टोटल आया 4,22,440। अब है कि टैक्सेबल प्रॉफिट निकलेंगे तो प्रॉफिट मिल गया। अब अगर आप चाहते हैं हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का भी काम कर लेंगे तो कर सकते हैं कि रेंट और बिल्डिंग है 52,340, उसका 30% जो माइनस करते हैं नियम का वो माइनस कर दीजिए, एनुअल वैल्यू जो बचा वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिक्कत है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हल्का आवाज आ रहा है तो भैया तो चल गई सब्जी बनाने के लिए, माइक ऑन कर दी है, ऑफ कर दी है, सब्जी बना समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, लोग बोलते हैं। नंबर 10 में आइए, क्वेश्चन नंबर 10 में नेट प्रॉफिट क्या होगा? 2,15,715 रुपया, तो वो तो लिख देंगे 2,15,715 रुपया। अब इसमें जितना भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस होगा उसको जोड़ेंगे और जितना डिसअलाउड इनकम होगा उसको घटाएंगे, तो एक एक करके करते आइए। ट्रेड एक्सपेंसेस अलावेबल है, इसको कुछ नहीं करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट चार्ज ये भी अलावेबल है, रेंट ये भी अलावेबल है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ये घर का खर्चा है, इसलिए ये डिसअलावेबल है। डिस्काउंट अलाउड, बिजनेस को डिस्काउंट देना पड़ता है इसलिए ये अलावेबल है। इनकम टैक्स पूरी तरीके से डिसअलाउड है, इनकम टैक्स मालिक का होता है। एडवर्टीजमेंट अलावेबल है, इसको कुछ नहीं करेंगे। पोस्टेज अलावेबल है, कुछ नहीं करेंगे। रिलेटिव को गिफ्ट दिए ये डिसअलाउड है क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ये अलावेबल है। डोनेशन दिए हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, किसी भी तरीके का डोनेशन अगर देते हैं तो वो डिसअलाउड होता है, तो ये 800 रुपया डिसअलाउड। रिपेयर अलावेबल है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए मालिक का खुद का खर्चा है, इसलिए ये डिसअलाउड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तुरंत बताएं ये डिसअलाउड होगा। ऑडिट फी अलावेबल है, तो ये टोटल डिसअलावेबल जुट गया। अब आइए डिसअलाउड इनकम में, डिसअलाउड इनकम में आप आइए डिविडेंड। डिविडेंड जो है वो अदर सोर्सेज चैप्टर का इनकम है, इसलिए ये डिसअलाउड इनकम। इंटरेस्ट ऑन नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये भी डिसअलाउड होगा, ये भी अदर सोर्सेज चैप्टर का इनकम है, ये दोनों बिजनेस का इनकम नहीं है, तो इसको घटा दिए 3,140 और 5,400, तो टोटल 2,12,500 रुपया इनकम फ्रॉम बिजनेस आया। ऑडिट फी क्या बोले सर? वो मतलब बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है। ये अलावेबल सिस्टम में नहीं आ रहा। ठीक है। 10 नंबर में कोई दिक्कत? नो सर, नो सर, नो सर। 11 में चले? यस सर। 11 में दिया है फॉर्मेशन कुछ दिया गया है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट हम लोग लिख लिए 2 लाख रुपया। अब इसमें एक एक करके डिसअलाउड एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे और डिसअलाउड इनकम को घटाएंगे। हम लोग पढ़ते जाते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 40,000 रुपया। कोई भी प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना डिसअलाउड है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से हमने देखा है। ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस में 40,000 रुपया जुट गया। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऑल्सो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट
for ₹4,000 in souvenir published by a political party। देखिए, विज्ञापन तो बिजनेसमैन करता ही है, वो ठीक है, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार करने के लिए आप 4,000 रुपया खर्चा किए, ये बिजनेस का खर्चा नहीं, इसलिए ये 4,000 रुपया डिसअलाउड। प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी दैट इज ऑल्सो डिसअलाउड। अगर एक्साइज ड्यूटी होता है तब अलाउेबल होता है, लेकिन अगर आप प्रोविजन कर दिए तो वो डिसअलाउड हो गया। हॉलीडे होम एक्सपेंसेस, हॉलीडे होम एक्सपेंसेस वहाँ पर लिखा हुआ है कि हॉलीडे होम एक्सपेंसेस और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो एम्प्लॉय के द्वारा चेक से पेमेंट किया गया है, इसलिए ये डिसअलाउड नहीं माना जाएगा। हॉलीडे होम, अब इसको समझ लीजिए, तो समझने में थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन है। हॉलीडे होम एक्सपेंसेस क्या आप लोग समझ रहे हैं? हॉलीडे होम एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को रिफ्रेश करने के लिए हॉलीडे होम खोल के रखती है। शिमला में, मनाली में, कुल्लू में आप जाइएगा तो देखिएगा बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का हॉलीडे होम खुला गया है। कोई स्टेट बैंक वाली कंपनी खोल के रखी है, कोई बैंक ऑफ इंडिया वाली, कोई LIC वाली, वो सब कंपनियां क्या करती है, वहाँ पर हॉलीडे होम खोल के रखती है और उसके कर्मचारी महीना में या साल में या 1-2 साल में उन लोग का एक बंधा हुआ रहता है, वहाँ रिफ्रेश होने के लिए 10-5 दिन के लिए घूमने के लिए जाते हैं, तो वो खर्चा कंपनी अगर करती है तो वो अलावेबल खर्चा। तो यहाँ पर हॉलीडे होम एक्सपेंसेस का मतलब ये नहीं समझिएगा कि वो अपने घर पर खर्चा किया, वो घर पर नहीं खर्चा किया है, अपने कर्मचारियों के रिफ्रेश होने के लिए हॉलीडे होम बना है, छुट्टी मनाने के लिए घर बना के रखा है, और वो जो छुट्टी मनाने के लिए घर बना के रखा है वो खर्चा बिजनेस के लिए हॉलीडे होम। हॉलीडे होम एक्सपेंसेस के बारे में समझ में आया क्या हुआ? सर तो इसको लिखना जरूरी नहीं है ना? लिखना पड़ेगा ना कि ये है क्या? ये है कर्मचारी के हेल्थ के लिए दिया गया है, इसलिए ये डिडक्टेबल नहीं होगा, ये तो लिखना पड़ेगा ना। ऐसे तो लोग अच्छा, ये इस चीज को वहाँ दिखाना होगा। तो समझेंगे, अगर हॉलीडे पर नहीं ध्यान दिए और खाली होम एक्सपेंसेस समझेंगे तो ये डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन ये हॉलीडे होम एक्सपेंसेस एक अलग तरह का खर्चा है जो कर्मचारी के हित के लिए दिया जाता है। उसके बाद आइए इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय चेक, ये भी अलावेबल है, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। पेनाल्टी इम्पोज्ड बाय कस्टम अथॉरिटी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, पेनाल्टी दिए हैं क्योंकि आपने कानून का उल्लंघन किया और कानून का उल्लंघन करने के चलते आपने कस्टम विभाग वाले को पेनाल्टी दिया है, तो ये कानून तोड़े हैं, इसलिए डिसअलाउड खर्चा होगा, तो 65,000 रुपया डिसअलाउड होगा। इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ GST, GST का अगर लेट पेमेंट करते हैं उस पर ब्याज देते हैं तो ये अलावेबल खर्चा है। तो इस तरीके से टोटल बिजनेस का इनकम आ गया 3,49,000। बताइए 11 नंबर में कोई प्रॉब्लम? नो कहाँ तक पहुंचे दिए आप लोग को? 13 तक। हाँ 13 तक है। चलिए तो 12 में आ जाते हैं। चलिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ 5,75,000 रुपया, तो नेट प्रॉफिट लिख लिया 5,75,000 रुपया। अब इसमें एक एक करके आप पढ़ते जाइए। एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग पर किया हुआ खर्चा। तो देखिए अब इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा आप ध्यान से पढ़ लीजिए। नेट प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट, नेट प्रॉफिट है PL अकाउंट के अनुसार तो वो ठीक है, जो ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ वही समझना है। बिफोर चार्जिंग द फॉलोइंग, ये सब खर्चा को आप चार्ज ही नहीं किए हैं। आप ये मत समझिएगा कि ये सब खर्चा लिखा गया है, यहाँ पर ये करा है कि ये सब खर्चा को आप लिखे ही नहीं है। तो जब ये सब खर्चा को आप लिखे नहीं है तो इसमें से जो जो खर्चा अलावेबल खर्चा है वो खर्चा को आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा। जो जो खर्चा अलावेबल होगा, आपको लगेगा कि ये बिजनेस के लिए अलावेबल है, तो वैसा वैसा खर्चा को इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अब क्या क्या खर्चा किया है? फैमिली प्लानिंग में 15,000 रुपया खर्चा किया है। भारत सरकार प्रमोट कर रही है कि अगर कोई फैमिली प्लानिंग स्कीम पर खर्चा करते हैं तो वो बिजनेस के लिए अलावेबल खर्चा होगा। तो ये 45,000 रुपया बिजनेस के लिए अलावेबल खर्चा, इसलिए ये माइनस होगा। दूसरा चीज कहता है कि लमसम पेमेंट फॉर मेड फॉर टेक्निकल नो हाउ, 90,000 रुपया। ये टेक्निकल नो हाउ एक तरह का संपत्ति है, ये एक तरह का एसेट है, इसको बैलेंस इसके एसेट में होना चाहिए था। टेक्निकल नो हाउ का मतलब होता है
कि वो कुछ ऐसे टेक्निकल चीज होते हैं जिसको जानना पड़ता है कि वो कैसे यूज किया जाता है, कैसे उसका हम प्रयोग करेंगे, किस तरह से हम उसको आगे ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, काम के लायक बना सकते हैं। तो ये एसेट्स है, टेक्निकली जानकारी प्राप्त करना पड़ता है और इस पर भी 25% डेप्रिसिएशन घटाया जाता है। तो ये जो 90,000 रुपया है, इसका अलावेबल एक्सपेंसेस के रूप में डेप्रिसिएशन 25% के रेट से 22,500 रुपया घटा दिया जाएगा। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अलावेबल होता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई अच्छे कर्मचारी और अच्छे ग्राहक आए हैं तो उसका नाश्ता चाय पानी वगैरह कराना पड़ता है, तो वो अलावेबल खर्चा है 30,000 रुपया। इसके बाद आप आइए एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग पेटेंट राइट, तो इसका 25% ही मात्र यहाँ घटाना है अलावेबल एक्सपेंसेस के रूप में। और पहले हम लोग क्या करते थे कि 25% घटाने के बाद जो आता था उसको जोड़ते थे, क्यों? क्योंकि वो सब आइटम उसमें जुड़ा हुआ रहता था। और इसमें क्या था कि ये सब आइटम इसमें जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो जो 84,000 रुपया है उसका 25% सिर्फ डेप्रिसिएशन यहाँ माइनस करेंगे, 21,000 रुपया डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस हो जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट पेड इन कैश, 18,000 रुपया विज्ञापन पर आप खर्चा किया। तो बिजनेस चलाने के लिए विज्ञापन पर आपको खर्चा करना पड़ता है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Amount paid to Rajasthan University for an approved research program in social connected with this business. आप इसमें पढ़िएगा, इसी चैप्टर में पीछे का थ्योरी में पढ़िएगा कि इसमें 4-5 ऐसा भी आइटम है जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप खर्चा करते हैं, तो साइंटिफिक रिसर्च पर अगर आप कोई खर्चा करते हैं तो वो सारा खर्चा अलावेबल 100% अलावेबल है। और एक दो आइटम में आप देखिएगा कि 100 क्या 125% अलावेबल है। मतलब आप 10,000 खर्चा करेंगे तो 12,500 का कुछ मिलेगा। ये पीछे का एक दो पन्ना में पढ़िएगा कि कौन कौन 125% है, कौन कौन 100% है। तो अगर कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किया जा रहा है तो जितना खर्चा कर रहे हैं उसका 100% अलावेबल खर्चा है। तो ये 20,000 अलावेबल, ये 20,000 रुपया माइनस होगा। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर एक्साइज 45,000 रुपया, उसमें से ये सिर्फ 20,000 रुपया ही अभी तक पेमेंट किया है। तो जितना पेमेंट किया है वही अलावेबल, एक्साइज ड्यूटी में जो आप पेड करेंगे वो अलावेबल होगा। तो 20,000 रुपया अलावेबल खर्चा है। तो इस तरह से टोटल अलावेबल खर्चा हो गया 1,58,500। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस आया 4,16,500। ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट आइटम घटा है, क्योंकि पहले ही कह दिया है कि ये सब आइटम इसमें जोड़ा हुआ नहीं है। बिफोर चार्जिंग द फॉलोइंग, नीचे जो लिखे हुए आइटम है उसको छोड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट हो गया एक तरीके से। और एडजस्टमेंट में जो अलावेबल खर्चा होता है वो घटता है और अलावेबल इनकम जो होता है वो जुटता है। इसमें इनकम तो नहीं है लेकिन अलावेबल कुछ खर्चा है, वो खर्चा को घटाया। चलिए 12 में कोई बात है तो बताइए। सर इसमें एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस क्यों नहीं माइनस हुआ? हाँ, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर क्यों नहीं माइनस हुआ? एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन पर खर्चा तो अलावेबल खर्चा होता है, लेकिन उसमें एक नियम तो पहले ये भी आपको बताया गया है कि अगर 10,000 रुपया से आप ऊपर किसी को पेमेंट करते हैं नगद में, तो वो टोटल का टोटल खर्चा आपका डिसअलाउड होता है। और यहाँ पर जो है 18,000 रुपया इसने नगद में खर्चा कर दिया। तो अगर आप कैश में 10,000 से ऊपर खर्चा किए हैं तो वो डिसअलाउड एक्सपेंस होता है। सिंपल अगर रहता है एडवर्टीजमेंट बाई चेक रहता है तब ये 18,000 रुपया अलावेबल एक्सपेंसेस के रूप में घट जाता है, लेकिन यहाँ लिखा है कि पेड इन कैश, नगद में, इसलिए ये 18,000 रुपया आपका डिसअलाउड हो गया। यहाँ अलावेबल खर्चा घटाना है, डिसअलावेबल नहीं घटाना। चलिए 12 में कुछ बोलना है? नो सर। 13 में? नो सर। 13 में कहता है कि 3,40,000 रुपया नेट प्रॉफिट है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट है। तो इसमें क्या करेंगे, डिसअलाउड एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे और डिसअलाउड इनकम को घटाएंगे। तो सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये डिसअलाउड होता है। सैलरी टू स्टाफ अलावेबल होता है। ऑफिस एक्सपेंसेस अलावेबल। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ अलावेबल। लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ये डिसअलाउड होता है, इसलिए 10,000 ये जुटेगा।
प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ये भी डिसअलाउड होता है, 16,000 ये भी जुटेगा। डोनेशन 10,000 ये भी डिसअलाउड होता है। डेप्रिसिएशन के बारे में लिखा हुआ है कि 17,000 है, लेकिन अलाउेबल मात्र 12,000, तो 5,000 रुपया डिसअलाउड हो जाएगा, तो ये 5,000 ये भी जुटेगा। तो टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस 4,01,000। तेरा तो हल्का था, बहुत छोटा सा आइटम है। यस 14 बताए थे। नो सर।